सो हेलो एवरीवन। आज क्या अपन करेंगे, रिलेशन के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलते हैं, जब भी आपका रिलेशन, पहले तो रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन का मतलब क्या था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर कोई भी सेट गिवन है वो पहले होगा। देन इक्विवेलेंस कब बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या बोलता है, मैं और एक बार एक छोटा सा रिमाइंडिंग करवा देता हूं। कोई भी सेट ए अगर गिवन रहता है, ए क्रॉस ए अपन फाइंड करते, फिर इसका कोई भी सबसेट वो अपना रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब ये रिलेशन होने के बाद अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, देन थर्ड में ट्रांजिटिव चेक करेंगे। पहले रिलेशन होगा, इसको ध्यान ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। रिलेशन होने के बाद अगर ये तीनों हो जाएगा, देन आई विल टेल दैट रिलेशन, ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन पे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, कोई भी सेट जो गिवन रहता है ए, ठीक है, उसके लिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, मान लो 1 या ए बी सी हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के लिए, मतलब सारे के ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और कुछ भी हो, उसके लिए क्या करेंगे, ए कोमा ए आर में रहना चाहिए। दैट मीन्स एबीसी के लिए ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट आएगा आपको पता है, सारे पेयर वाइज आएंगे ना। ऑलरेडी ऊपर रिलेशन में पढ़े थे। ये जो पेयर में, उसमें से कुछ पेयर लेके मान लो कोई रिलेशन बनेगा कि क्या ए बी रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो ए क्रॉस ए लेंगे उसके सारे पेयर के अंदर कुछ ना कुछ ये दोनों एलिमेंट आएंगे। तो ये दोनों लेने के बाद अपन चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें ए बी सी है ना, तो ए के लिए मुझे ए भी ढूंढना पड़ेगा, बी के लिए बी भी ढूंढूंगा, सी के लिए सी सी ढूंढूंगा। यही काम करना है बस। अगर ये मिल जाएगा मुझे रिलेशन में, देन आई एम डन। तो डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है कुछ एग्जांपल, ऑलरेडी मैं लिख के रखा हूं, अब बस इसमें देखना कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक है ना। एक सेकंड, बस इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो, इसको बोलने में इजी होगा मुझे, ठीक है। अब देखो, पहले तो ए क्रॉस ए 1 2 3 है, इसमें रिलेशन ये होगा। आपको पहला काम क्या करना है, ये रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, पहले ए क्रॉस ए को मैं साइड में लिख लूंगा अपने कॉन्वीनियंट के लिए। तो क्या क्या है, 1 1 1 2 और 1 3। देन क्या आएगा 2 के साथ 2 1 2 2। अगर डाउट आ रहा होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तो प्लीज आप जाके ऊपर इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें चेक कर लो, आप आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, रिलेशन का। तो ये मैंने रिलेशन पहले ए क्रॉस ए लिखा, इसका जो भी सबसेट होगा दैट इज माई रिलेशन। क्या R1 ये रिफ्लेक्सिव होगा, देखो 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 है, तो 1 के लिए मुझे 1 1 चाहिए, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, तो काम बन जाएगा। इसको हम थोड़ी लेट में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना, R4 को। क्या 1 1 है, 1 के लिए 1 1 बिल्कुल है, 2 के लिए 2 2 है बिल्कुल है, 3 के लिए 3 3 है बिल्कुल है। और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने को कोई लेना देना नहीं है। मेन टारगेट है फॉर ऑल ए, है ना, फॉर ऑल ए, सारे ए के एलिमेंट के लिए मुझे उसका पेयर चाहिए रिलेशन के अंदर, इतना ही काम करना है। तो ये मुझे जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन टारगेट है 1 2 3 का सबका पेयर ढूंढना, बिल्कुल है, आई एम डन। इसके पास आ जाओ, क्या 1 1 है, हाँ, 2 2 है, हाँ, 3 3 है, 1 4। क्या हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे? अगर आप यहाँ पे डाउट हो रहे तो आई लव इट कि आप डाउट रहो। देखो 1 1 2 2 3 3 तो मिल गया, पर 1 4, क्या ए क्रॉस ए के अंदर 1 4 एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। मतलब ये जो R5 लिखा हूं, ये पहले तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि 1 4 जो एलिमेंट मैंने कहां से बाहर से लेकर रख दिया हूं। पहले मैं क्या बोला था आपको ऊपर, पहले ये रिलेशन होगा, देन होगा आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ये 1 4 की वजह से एक्चुअली ये ए क्रॉस ए के अंदर आएगा ही नहीं, है ना, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। रीजन पता चल गया, 1 4 बाहर कहीं दूसरे एलिमेंट है जो कि ए क्रॉस ए के अंदर नहीं है, ये रिलेशन नहीं बनेगा। फिर R7 के पास आ जाओ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। R7 के पास आ जाओ, R7 में क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, आई एम डन। 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 मेरे पास है। और ये क्या है, 5 मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट हो गया, है ना, इस सेट का एक एलिमेंट हो गया। तो क्या
क्या ए क्रॉस एक, ये क्या पहले बताओ ये क्या रिलेशन बनेगा? रिलेशन बनने के लिए क्या चाहिए? ये R7, ये जो R7 शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या फाई इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। तो ये मेरा पहले तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही नहीं। अब अच्छा इसके लिए क्या 1 1 है? 1 के लिए, 2 के लिए 2 2 भी है, क्या 3 के लिए 3 3 है? नहीं है। तो ये शॉर्टेज है। मेरा टारगेट क्या था? यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए मुझे सबका पेयर चाहिए, तो यहाँ पे 3 3 नहीं है, देन आई विल कैंसिल आउट। अब इसके पास आ जाओ, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 5 5। ये एक एलिमेंट बोल रहा है, क्या इसके अंदर 5 5 है? ना सिंगल 5 है, ना ब्रैकेट के साथ 5 5 है, ना सिंगल 5, कोई भी नहीं है। तो ये नहीं हो पाएगा ना, ये भी नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं ये वाला एग्जाम्पल पे, क्या 5 क्रॉस 5 होगा? सिंपल सी बात है, 5 क्रॉस 5 को मैं इस स्टाइल से भी लिख सकता हूँ ना, 5 मतलब एम्प्टी। क्या एम्प्टी क्रॉस एम्प्टी? देखो आता हूँ, इसको भी लिखता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते फिर नीचे आते। क्या एम्प्टी हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव? पहले ये रिलेशन बनेगा, क्योंकि एम्प्टी ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोई भी सेट, है ना। ये कोई भी सेट ए क्रॉस ए है, उसका सबसेट तो एम्प्टी बनेगा। अब आते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा? देखो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था? 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 ढूंढना है। इसमें है ही नहीं, मतलब रिलेशन तो बन गया बट आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना। अब आते हैं ये भी सेम टू सेम, ये तो पहली बात रिलेशन ही नहीं बनेगा ना। दोनों सेट का मल्टीप्लिकेशन, क्या ये इसका सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, ए क्रॉस ए का सबसेट ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसका ये भी सेम टू सेम, ये बोला ये तो पहले ये जो फॉर्मेट में लिखा है इसको अगर मैं लिखूंगा, अजीब ही फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कभी रिलेशन ही नहीं क्रिएट करेगा, इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। सबसेट में तो डाउट नहीं है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा बस आपको लिख देता हूँ। सबसेट मान लो S1, इसका क्या सबसेट होता है? कोई भी ए एलिमेंट, मैंने एक बी लिख देता हूँ, कोई भी एलिमेंट का सिंगल पेयर। फिर S2 में और एक फॉर्मेट लिखता हूँ, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, सारे एलिमेंट का पेयर से हो सकता है ना। फिर ऐसे करके जो लास्ट वाले एलिमेंट होगा, जो सबसेट होगा, कौन होगा? पूरा ए क्रॉस ए हो जाएगा, मतलब 1 1 1 2 सारे के सारे एलिमेंट आ जाएगा 3 3 तक ना, जिसको लिख सकता हूँ ए क्रॉस ए, ये आ जाएगा। और सबसेट क्या बनता है? सिर्फ एम्प्टी बन जाएगा। ये सारे बनते हैं सबसेट। अगर डाउट है तो ऊपर जाके वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल आप क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट है यू कैन कॉमेंट मी। ओके, अब हो जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? ऊपर देखो रिफ्लेक्सिंग में सेट के बारे में बोला था, सेट में जो जो एलिमेंट है उसका पेयर पेयर ढूंढना है। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? आपको कोई सेट की जरूरत नहीं है, जो रिलेशन बनेगा ना उसी रिलेशन के ऊपर काम करना है ना। अगर मैं रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट, क्योंकि आप ऊपर देख लो कोई भी रिलेशन बनेगा, ये जो सारे सबसेट यहाँ इस साइड, जो ये सारे सबसेट एक एक रिलेशन है, तो सबके अंदर पेयर वाइज एलिमेंट है ना, सारे के अंदर पेयर पेयर एलिमेंट है। और सिमेट्रिक क्या बोलते हैं आपको? अगर पेयर वाइज एलिमेंट रहेगा, ए बी के लिए मुझे बी ए ढूंढना है, बस इतना ही है। एग्जाम्पल देखो आप क्लियर हो जाओगे। क्या है? ये मेरा कोई भी सेट गिवन है 1 2 3, तो पहले मैं क्या करूंगा? ए क्रॉस ए फाइंड करूंगा। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, राइट, देन 3 1 3 2 3 3। अब देखो पहले क्या करना है मुझे, इसको थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसके पास आ जाओ R4। अब देखो डेफिनेशन, अगर मुझे ए कॉमा बी मिलेगा इसके अंदर, मतलब कोई भी रिलेशन, ये रिलेशन कौन है? R4। अगर मुझे ए कॉमा बी मिलेगा, उसके अंदर ही मुझे ढूंढना है बी कॉमा ए। अब देखो मान लो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए कॉमा बी एलिमेंट है ना, मतलब 1 कॉमा 2 के लिए मैं क्या ढूंढूंगा? 2 कॉमा 1 बी कॉमा, तो ये मेरा बी और 1 आ जाएगा, बी और ए, तो 2 कॉमा 1 आ जाएगा, आई मीन तो ये रिलेशन बन गया, आई मीन सिमेट्री बन गया। अब जाओ आ जाओ इसके लिए नहीं, और एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, और एक इसी के पास लिख देता हूं मैं, मान लीजिए R5 कर देता हूं, है ना। एक सेकेंड, R5 में मान लो 1 3 और 3 1, क्या ये एग्जिस्ट होगा? क्योंकि 1 3 के लिए क्या ये मेरा ए बनेगा, ये बी, उसके लिए बी कॉमा ए, तो ये मेरा बन जाएगा ना, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, ये भी आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। एक सेकंड गाइस, सॉरी, तो ये भी बन जाएगा कि 1 3 और 3 1 दोनों R5 के अंदर है, तो ये बन गया। अब आ जाते हैं इस एग्जांपल में। अब देखो R6 में क्या है?
1 2 के लिए 2 1 है, मतलब ए बी के लिए बी ए है। अब देखो क्या इसके लिए नहीं और इसके लिए क्या हो, मतलब ये जो एलिमेंट के लिए ए बी के लिए मुझे बी ए मिल गया है ना। अब आ जाते हैं, इसका तो काम हो जाएगा। अब आ जाते 2 मतलब सारे एलिमेंट, पहले इस एलिमेंट को ए बी पकड़ा, उसके लिए मुझे बी ए मिल गया, इसका काम हो गया। अब आ जाते इसके पास, अब देखो 2 से 1 शुरू होने वाला क्या है, पहले ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो क्या मुझे ढूंढना है, 2 1 के लिए 1 2 ढूंढना है ना। तो क्या 1 2 भी है, हाँ बिल्कुल है। तो इस एलिमेंट के लिए ये हो जाएगा और ये एलिमेंट के लिए ये हो जाएगा, दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी मैं आपको एक रूल बताता हूं, जब भी आपको ट्रिवियल एलिमेंट दिखे, जैसे अब इस सेट में क्या है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का, तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ सोचना नहीं है, मतलब उसका लॉजिक आपको फाइंड नहीं करना, आपको एज इट इज ये हो ही जाएगा। अगर लॉजिक जोर जबरदस्ती आपको ढूंढना चाहोगे, आपके कॉन्फिडेंट के लिए मैं कर देता हूं, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी इक्वल टू 1 है, बी बी इक्वल टू 1 है, तो बी ए कौन हो जाएगा, ए बी अगर 1 1 हो जाएगा, उसका उल्टा बी ए, तो बी ए भी खुद हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है जहां पे भी आपको जो ट्रिवियल एलिमेंट दिखेगा, मतलब 1 1 2 2 और 3 3, वहां पे इस टाइप का कंडीशन आपको चेक ही नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। अब आ जाता है R1, क्या 1 1 2 2 3 3 उसी फॉर्मेट में जा रहे ट्रिवियल, इसको डायरेक्ट क्लिक करूंगा। अब कौन रहा, अब आ जाते इसके 1 2, इसको थोड़ा एंड में करेंगे, पहले आ जाते 5 के, क्या 5 बनेगा। अब थोड़ा सा सोचो, पहले देखो क्या ये रिलेशन है मेरा, रिलेशन होगा देन क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ये मेरा रिलेशन ही नहीं है। कब रिलेशन होता, अगर इसके अंदर फाई एग्जिस्ट करता एक क्रॉस के अंदर, तो ये नहीं होगा, तो ये रिलेशन नहीं है, तो आई एम डन, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, फाई, क्या ये रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि एम्प्टी ऑलवेज किसी का सबसेट होता है एक क्रॉस का, तो ये बन गया। अब देखो करना क्या है, मुझे ढूंढना क्या है, अगर मेरा डेफिनेशन को ध्यान दो, अगर मेरे पास ए कोमा बी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, अगर, देन मैं ढूंढने जाऊंगा कि बी ए है। अब देखो क्या इसके अंदर ए कोमा बी कोई एलिमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये जो हाइपोथेसिस यहाँ पे गिवन था ए कोमा बी का, है ना, अगर ये मिलता तब जाते, पर ये मुझे ए कोमा बी एलिमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब बी ए तो मुझे चेक ही नहीं करना, तो ये एक्चुअली ट्रिवियल पे चला जाएगा, मतलब आपको ए बी मिलेगा फिर जाते, मतलब आपको टारगेट कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, ये तो ट्रिवियल पे चला जाएगा। मतलब फनी पार्ट, जोक से पार्ट, आई मीन देखना, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी कुछ नहीं होता उसको एक्सेप्शनल में डाल जाता है ना, तो ये उसी टाइप का है। उसके अंदर ए बी मुझे मिल नहीं रहा, ढूंढा नहीं, ढूंढने से मिल नहीं रहा, तो मैं बी ए कैसे चेक करूँ, तो इसके लिए मेरा काम बन जाएगा, ये ट्रिवियल पे आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा, हाँ ये आ जाओ, तो 1 5 अगर मैं इसको ए बी लूँ तो उसके लिए तो बी ए है, तो 1 5 और 5 1 क्या मेरे सिमेट्रिक बनेगा, ये नहीं बनेगा। इस सेम लॉजिक, क्या 1 5 और 5 1 कोमा क्या एक सबसेट है, मतलब रिलेशन है क्या एक क्रॉस का, जो कि नहीं है। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा ना। कब होता, अगर मेरा 1 5 और 5 1 यहाँ एक एलिमेंट होता है एक क्रॉस एक, है ना, पर ये तो नहीं है, तो ये सबसेट ही नहीं है, तो ये वही कैंसिल आउट हो गया। अब आ जाता है सिंपल 1 2। अब देखो ये क्या है, 1 2 मतलब ए बी तो मुझे मिल गया रिलेशन के अंदर, उसके लिए बी ए ढूंढना था, क्या बी ए इसके अंदर है, नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। ये कब हो जाता, 1 2 और 2 1 एट ए टाइम अगर रहता तो उस टाइम में बोल देता हो जाता, अब नहीं होगा। 5 5, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर इसको मैं इसी स्टाइल से भी लिखूं तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, सोचो एक बार, ये भी नहीं होगा। रीजन क्या है, ये देखो आपका रिलेशन ही नहीं है। ये रिलेशन कब होता, अगर यहाँ इसके अंदर, आई मीन इसको तो नहीं लिखा जाएगा, ये पहले तो रिलेशन ही नहीं है ना, इसके अंदर उसी फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे गाइज, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में R3 R4 ऐसे करके कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिटिव पढ़ेंगे इसी फॉर्मेट में, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक ट्रांजिटिव। ओके, कीप इन टच, थैंक यू।